भैया क्लास 10 में थे तो लोगों ने कहा कि यार क्लास 10 ही सारा कुछ है, उसके बाद लाइफ आसान है। फिर पता चला जब 11 में गए तो आईआईटी जेई वाले जिन्होंने रास्ता चुन लिया कि आईआईटी जेई एक बार दे दो यार, बढ़िया कॉलेज ले लो, अब उसके बाद चीज़ें आसान है, तो उसके लिए तो यार पूरा आईआईटी जेई, जेई मेन, जे एडवांस इसी में बिजी रहा, कुछ ज़्यादा और आइडिया मिल नहीं पाया। अब जब हाथ में रैंक आया है ढंग का, उसके बाद अब इस रैंक का करूँ क्या, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा ब्रांच बेस्ट है, इन सब चीज़ों में परेशान हूँ। अब जब चलो एक हद तक ये भी पता चल गया, तो अब नया सुनने में आ रहा है कि कुछ कॉलेजेस में माइनर ब्रांच भी होते हैं। माइनर ब्रांच क्या होता है? अब माइनर ब्रांच है तो मेजर ब्रांच भी रहा होगा, तो मेजर और माइनर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और आपकी दुविधा हम दूर करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे मेजर वर्सेस माइनर ब्रांच और इनके जॉब के हिसाब से क्या कुछ सिनेरियो रहता है, कितना जॉब में बेनिफिट मिल सकता है, सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले समझो, मेजर ब्रांच मतलब जो आप नॉर्मल अभी तक सुनते आ रहे थे, मैकेनिकल करना है, इलेक्ट्रिकल करना है, सिविल करना है, कंप्यूटर साइंस जो करना है वो आपका मेजर ब्रांच रहता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में माइनर ब्रांच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ गिने चुने कॉलेजेस में माइनर ब्रांच का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आप जिन कॉलेजेस से भी कर रहे हो ना, जो आपका वन एंड ओनली ब्रांच है वो मेजर ब्रांच है। मैकेनिकल से आप कर रहे हो, मैकेनिकल ही आपका मेजर ब्रांच है। लेकिन जो कॉलेज मतलब मेजर एंड वन एंड ओनली ब्रांच वही है आपका, लेकिन जो कॉलेज आपका माइनर का ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं वो कुछ ऐसा होगा कि मेजर कर लो मैकेनिकल से, माइनर कर लो कंप्यूटर साइंस से। इसका मतलब क्या है? ब्रांच तो आपका मैकेनिकल ही है, लेकिन क्योंकि आपको कंप्यूटर साइंस डोमेन में भी कुछ प्लेसमेंट लेने का मौका चाहिए था, कुछ आपको जानकारी चाहिए थी, तो थोड़ा सा आप कुछ अलग सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस के अगर पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ लो, उनके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होंगे। ऐसा नहीं कि मेजर के ही कुछ सब्जेक्ट्स हटा के माइनर वाले एडजस्ट कर दिए जाए, नहीं। मेजर अगर आपका मैकेनिकल है तो पूरा मैकेनिकल पढ़ोगे, उसके अलावा अगर आपको माइनर कुछ करने का मन है, कंप्यूटर साइंस भी थोड़ा एक्सप्लोर करना था, तो कंप्यूटर साइंस के अलग से कुछ छोटा सा एक पोर्शन पढ़ लो, जो थोड़े मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जो स्किल्स वगैरह आपको जितना जानना चाहिए वो कोर्सेज थोड़े बहुत आपके कॉलेज करा रहे हैं, माइनर कर लो। तो डिग्री में आपका मेजर तो प्रॉपर डिग्री आपको मेजर की ही मिलेगी, मैकेनिकल की ही मिलेगी। साइड में कहीं एक बोल सकते हो बोनस के तौर पे आपका माइनर भी लिखा रहेगा कि हाँ, बंदे ने इस जगह पे इंटरेस्ट दिखाया था, ये कुछ थोड़े बहुत कोर्सेज इसने ये भी किए हैं। तो प्रॉपर कोर्स तो आपका मेजर वही है, मैकेनिकल ही। उसके अलावा एक्स्ट्रा में आपने कुछ इसके सब्जेक्ट्स हटा के नहीं, एक्स्ट्रा में आपने माइनर का कुछ कोर्स कर रखा है। कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस का कर लिया, ठीक है। ताकि अगर कुछ कंपनी आ रही है तो उसे अगर प्रॉपर कंप्यूटर साइंस डोमेन से ही लोग चाहिए थे, तो फिर तो आप एप्लीकेबल नहीं रहोगे अगर आप सिर्फ मैकेनिकल कर रखा है आपने। लेकिन कई बार कंपनीज देखती है कि ठीक है यार, ब्रांच मैकेनिकल था लेकिन माइनर चलो कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, मौका दे देते हैं। लेकिन ये उतना बड़ा मौका भी नहीं मिलेगा। अगर आपको जानना हो, एक सेम बंदे ने कंप्यूटर साइंस से मेजर किया है, पूरा उसका ब्रांच ही कंप्यूटर साइंस है, और एक बंदे ने दूसरे ब्रांच से मेजर कर रखा है लेकिन माइनर में उसका कंप्यूटर साइंस है, क्या दोनों को सेम प्रायोरिटी देगी कंपनी? नहीं, प्रायोरिटी इसी को मिलेगा। ये माइनर सिर्फ उतना ही, अगर आप मानते हैं आपके कॉलेज में माइनर वगैरह नहीं है तो आप ये कुछ आपने ऑनलाइन कुछ कोर्सेज कर लिए, सर्टिफिकेट्स गेन कर लिए, उतना ही कुछ वैल्यूएबल है। अनटिल एंड अनलेस आपका कॉलेज कुछ एक्सेप्शनल ऐसा पढ़ाता हो, कॉलेज एक अलग ब्रांड वैल्यू कैरी करता हो कि हम जब कराते हैं हमारे माइनर की एक वैल्यू होती है, वरना फिर सेम वैल्यू अगर आपका कॉलेज कुछ माइनर वगैरह नहीं कराता, आप ऑनलाइन कोर्सेज सर्टिफिकेट्स लेकर भी कर सकते हो। अब ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। किसी कोर्स के सर्टिफिकेट की वैल्यू ज़्यादा है, किसी का कम है, उस हिसाब से भी चीज़ें चलती हैं। तो अब अगर आपको जानना हो कि माइनर भैया मेनली, माइनर का पहले तो ये समझ गया पर्पज़ क्या है, कि बस हमने जैसे मैकेनिकल सिविल वगैरह से मेजर कर लिया था तो इसका तो पूरा जानकारी है, कंप्यूटर साइंस में मुझे इंटरेस्ट था, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना है, मुझे स्किल सेट बढ़ाना है, चलो माइनर हमने कर लिया। और जिन कॉलेज में माइनर के ऑप्शन नहीं है, स्किल सेट ही बढ़ाना है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए। और कंपनी को अगर आपको शो करना हो तो कंपनी से ये समझती है आपने माइनर किया है, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट था उस ब्रांच के प्रति, लेकिन आपको लेना है कि नहीं वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि माइनर तो हमने सीएससी में कर लिया लेकिन स्किल है ही नहीं हमारे पास, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको स्किल के ऊपर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। अब आपके माइनर भी बहुत सारे, डेटा साइंस में हो गया, एआईएमएल हो गया, प्रॉपर कंप्यूटर साइंस हो गया, मैनेजमेंट फाइनेंस में भी आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक के अंदर ही आपको माइनर देखने को मिलेगा, क्योंकि माइनर मेनली आपका स्किल ओरिएंटेड होता है कि इस फील्ड का भी स्किल थोड़ा सा सीख लो, वो स्किल बेस्ड ज़्यादा होता है। मेजर आपका डिग्री के हिसाब से चलता है, मेजर मतलब वो डिग्री होल्ड करोगे आप, और जब माइनर करते हो मतलब उस फील्ड के आप उस फील्ड का स्किल होल्ड कर रहे हो, तो इस हिसाब से मेजर और माइनर को समझ के आप चल सकते हो।
हालांकि आपके डिग्री के ऊपर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस वो माइनर का भी लिख देते कि हाँ बंदे ने इस फील्ड से माइनर कर रखा है। किन केसेस में आप माइनर नहीं कर सकते, पहले समझो किस केस में माइनर कर सकते हो। सपोज करो कि आपको इंटरेस्ट था, आपको सीखना था कुछ पर्टिकुलर फील्ड, कॉलेज में सिखाया जा रहा था तो आपने माइनर कर लिया उस फील्ड में। आपको बाद में करियर स्विच करना है, चेंज करना है, आपको पहले से ऐसा था कि फ्यूचर में हो सकता है ये ब्रांच मुझे उतना पसंद ना आए, तो थोड़ा सा इसका फ्यूचर ऑप्शन के लिए ये पकड़ के चलता हूँ, कर लो माइनर। और इनकेस अगर कॉलेज में नहीं कर पाए फिर भी अगर करियर चेंज करना, ऑनलाइन कोर्सेज भी आपके पास, बस सीख लो स्किल वगैरह। और कॉलेज में अगर बढ़िया फैकल्टी वगैरह प्रोफेसर्स हैं, रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, तो कुछ सीखने का मतलब है, क्योंकि प्रॉपर माइनर कोर्स स्किल ओरिएंटेड ही है। और अगर सीखने के लिए ढंग की चीज़ें नहीं है कॉलेज में तो फिर माइनर करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और मान लेते किस केस में माइनर नहीं करना चाहिए, अगर ऑलरेडी जो आपका अभी का करंट सिलेबस है उसमें ही स्ट्रगल कर रहे हो, मेजर वाला ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर हो जा रहा है, तो फिर माइनर अलग से करने का कुछ मतलब नहीं बनता। कुछ माइनर कोर्सेज जो आज की डेट में ट्रेंड में चल रहे हैं, अगर आप देख लो AIML के कोर्सेज हो गए, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, देखो तो सारे CSE वाले स्पेशलाइजेशन वाले ही कोर्सेज हैं। साइबर सिक्योरिटी हो गया, IoT हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर अगर थोड़ा अलग चलो तो बिजनेस हो गया, मैनेजमेंट, फाइनेंस। अगर आपका फ्यूचर थोड़ा सा MBA वगैरह की तरफ भी इंटरेस्ट, थोड़ा सा अभी जानने का मन है, सीखने का मन अगर आपको रहता है, ये सारे कोर्सेज अगर आपके कॉलेज में कराए जा रहे हैं ये सारे भी कर सकते हो। अब ये यूजुअली हमें माइनर सारे कंप्यूटर वाले ही क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यार आज के डेट में इंडिया में देखो तो हम लोग बहुत ज़्यादा मेजर क्राउड जो है ना प्लेसमेंट की तरफ भाग रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें बस 4 साल के बाद अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है या खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। तो प्लेसमेंट्स भी आज के डेट में कहाँ ज़्यादा बढ़िया ऐसे ऊपर ऊपर से स्टूडेंट्स को देखने को लगते हैं कि कंप्यूटर साइंस वगैरह देख लो, इसका भी बहुत अलग सिनेरियो है, डिफरेंट ब्रांचेस में भी बढ़िया स्कोप है, लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट्स को दिखता है कि कंप्यूटर साइंस। अब जहाँ स्टूडेंट्स का डिमांड जाएगा वहाँ पे नए ब्रांचेस क्रिएट होंगे, बस। यूजुअली ये सारे चीज़ें कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा करते हैं कि हमने CSE के भी ढेर सारे सीट्स दे दिए, अब ज़्यादा शक ना हो जाए तो CSE के डिफरेंट सारे ब्रांच ओपन कर दो, क्योंकि डिमांड तो है। स्टूडेंट्स जब CSE ढूंढ रहे हैं तो कॉलेजेस CSE खोल रहे हैं, आओ यार हमारे पास बहुत सीट्स है CSE में, आते जाओ आते जाओ। अब जब CSE के बहुत सारे ब्रांचेस खोल दिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल भी खोलना बाकी है, सिर्फ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल में ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, आप आ जाओ, हम आपको माइनर के थ्रू CSE करवा देंगे। अब स्टूडेंट्स को उस समय पता नहीं होता कि माइनर के थ्रू CSE करना कितना बेनिफिशियल है कितना नहीं, स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं और उसके हिसाब से आगे अपना फ्यूचर डिसीजन ले लेते हैं। कॉलेजेस को तो बस अपने सीट्स भरने से मतलब है। तो एक सिनेरियो ये भी रहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ हर सिनेरियो में यही होता है, लेकिन एक सिनेरियो ये भी रहता है। ओपन माइंड के साथ इस वीडियो को देखें, कोई एक बायस ना बनाए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में यही था। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि हाँ भैया हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो की नीड है, वीडियो बन जाएगी। लेकिन अगर भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे आपके साथ बैठकर 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर बातें करनी है, चीज़ें समझनी है, डिस्कस करनी है, जाननी है, पूछनी है, तो सर्विसेज अवेलेबल है क्या? बिल्कुल है, हमारे पास काउंसलिंग है, टूल्स है, सर्विसेज है, मेंटरशिप प्रोग्राम्स, डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक मिलेगा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिस पे क्लिक करोगे तो हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, स्टूडेंट काउंसलिंग, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग पेज पे, जिसके अंदर फ्री एंड पेड सर्विसेज, पेड के अंदर प्रीमियम एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशंस, टूल्स एंड सर्विसेज, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कैटेगरी के अंदर अगर आप चले जाओ, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12, बोर्ड्स, IIT JEE, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम डील करते हैं। सर्विसेज है हमारे पास, मेंटरशिप, काउंसलिंग सेशंस, डिफरेंट प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो अगेन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम से। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।